નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Today we are going to learn Standard 3rd Environmental Studies, Chapter number 6, and the name of the chapter is Cannot Survive Without Food. Hello students. Now today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 6, and the name of the chapter is Foods We Eat. हम जो खाना खाते हैं वो. सो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? जो हम खाना खाते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ क्विक रिकॉल इन द इंट्रोडक्शन दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट. यानी कि हम ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो हम इंट्रोडक्शन के थ्रू देख लेते हैं. नाउ द इंट्रोडक्शन विच आई एम गोइंग टू गिव, इट इज़ नॉट इन द बुक, राइट. अब पहले तो खाना, फूड, वाई इट इज़ नेसेसरी. खाना क्यों नेसेसरी है? बिकॉज इट गिव्स न्यूट्रिशियस, बिकॉज फूड हैज़ गॉट अ न्यूट्रिशियस वैल्यू, राइट. जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ताकत मिलती है. We get strength from that food, right. Food gives us strength to do work also, right. हमें काम करने की शक्ति भी देता है food. It helps the body to grow and make the body strong enough to resist disease. यानी कि हम जो खाना खाते हैं, बताया आप हम ऐसा बोलते हैं अभी कोरोना में कि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत, जिसकी भी अच्छी होगी उसको कोरोना नहीं होगा. सो व्हाट इज़ दैट? That immunity system we get from our food, right. So food is necessary for our strength, for our growth of the body, right. One should eat a balanced diet so that the body gets all the necessary components of nutrition. यानी कि न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ जो होते हैं, राइट. ये कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमें हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है. पर अगर हम बैलेंस डाइट खाए तो इफ़ वी ईट जंक फूड वी डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम दैट जंक फूड रादर देन अ वेरी लेस न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है कि हम जो वाइटामिन्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, राइट. सो दैट आर ऑल आर न्यूट्रिएंट्स, राइट. नाउ हमें किस तरह का खाना चाहिए? दैट इज़ फॉर बैलेंस डाइट. हम बोलते हैं ना बैलेंस डाइट खाओ, बैलेंस डाइट खाओ. तो किस तरह का खाना चाहिए? तो फूड्स लाइक मिनरल, मिल्क, वेरियस ग्रेन्स, पल्सीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड राइप फ्रूट्स शुड बी देयर इन आवर डाइट, राइट. तो हमें कैसे खाना चाहिए? जैसे बैलेंस डाइट, यानी कि उसमें सबका इंक्लूड होता है, जैसे कि ग्रेन्स होते हैं, पल्सीज होते हैं, दाल चावल, राइट. वैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्जियां, राइपन फ्रूट्स, ऑल दोज थिंग्स. नाउ डू यू नो कि हम जो एक तरह का वन टाइप ऑफ फूड एवरी डे हम जो खाते हैं, राइट. यानी कि आप ऐसे बोलते हैं आई ओनली लाइक दाल एंड चावल, राइट. सो दैट इज़ वन सॉर्ट ऑफ फूड ओनली. यानी कि एक ही तरह का खाना खाते हो. सो व्हाट हैपन्स, जो वो खाने में होता है वो आपको डेफिशिएंसी यानी कि उणप जो बोलिए ना आपने, कमी हमारे में, राइट, उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं. तो अगर आप एक ही तरह का खाना खाते हो तो व्हाट हैपन्स, वो जो खाने में होता है वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं आपको, राइट. पर आपको दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं और इसी के हिसाब से आपको क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है वो न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स की, न्यूट्रिएंट्स की, राइट, हमारे बॉडी में. एंड इसके हिसाब से हमें डिजीज़ होता है, राइट. अगर हम एक ही फूड इनटेक करें और आयरन ना ले तो एनीमिया होता है, राइट. सो वैसे कई, सिर्फ आयरन में एनीमिया नहीं, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं हमें होती हैं. नाउ आपको पता है अलग अलग तरह के लाइक रीजन में जो पीपल्स रहते हैं, डिफरेंट पीपल्स, उसकी खाने की हैबिट, फूड पैटर्न्स, दे आर डिफरेंट. डू यू नो दैट?
people living in the different regions of India have different food patterns, right? उनका डाइट जो होता है वो भी डिफरेंट होता है. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल तमिलनाडु में गए, केरला में गए, राइट, तो उनकी फूड हैबिट्स, फूड पैटर्न्स वो डिफरेंट है. वो दाल चावल ज़्यादा, चावल का यूज़ उनका ज़्यादा होता है, इडली सांभर, राइट. सो दे मैक्सिमम यूज़ राइस इन देयर डाइट, राइट. सो वैसे अलग अलग तरह के होते हैं कि अगर हम गुजराती खाएं तो दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑल द टेस्ट, स्पाइसी, राइट, देन स्वीट, राइट. सो दैट इज़ फूड पैटर्न्स हमारी जो होती है वो अलग अलग होती है डिफरेंट रीजन्स में, राइट. अब हमने इतनी सारी खाने की बात कर ली, राइट. सो एटलीस्ट वी शुड नो आवर फूड हैबिट्स, यानी कि जो हमारी फूड हैबिट्स होती है वो अच्छी होनी चाहिए. गुड, हम बोलते हैं ना, गुड हैबिट, फूड हैबिट, राइट. सो द फॉलोइंग फूड हैबिट शुड बी रिमेंबर्ड, जो मैं अभी बोलने वाली हूँ. एक तो पहले तो च्यू. हमें, अगर आपको पता है तो द आइडियल च्यूइंग काउंटिंग जो हम बोलते हैं कि कितना हमें च्यू करना चाहिए, तो दैट इज़ 32. हमें एक खाना 32 टाइम्स तक च्यू करना चाहिए, राइट. सो दैट इज़ आइडियल काउंटिंग, यानी कि हम बोलते हैं ना कि हमारे पल्स रेट इतने होने चाहिए, आइडियल पल्स रेट. तो वैसे ही हमारा च्यूइंग जो काउंटिंग होता है वो 32 तक आपको च्यू करना चाहिए, तभी आपका फूड अच्छी तरह से स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है, राइट. देन वेरियस पल्सेस शुड बी ईटन ड्यूरिंग द वीक. पता है, कठोर पल्सेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सो वीक में एक बार, राइट, हमें पल्सेस खाने ही चाहिए, राइट. देन फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल शुड बी ईटन एवरी डे. अगर आपको पालक बोले तो वो तो पसंद नहीं होती है आपको, बट आवर डाइट, हेल्दी डाइट शुड इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. पालक, मेथी, बहुत सारी हैं, राइट, कोरिएंडर, बट these are the routine green leafy vegetables which we include. Then fruits also should be a part of our diet. फ्रूट जो होते हैं वो तो हमें खाने ही खाने चाहिए. They are very important. Teeth should be brushed after every meal. अब अगर हमें हमारे दांत अच्छे रखने हैं, राइट, तो हर मील के बाद हमें ब्रशिंग करना चाहिए या गगलिंग करना चाहिए. क्यों? Because some food particles, they just stick to our teeth and they damage to our teeth, right, and that's why toothache happens, right. So I think certain points हमें जो introduction चाहिए कि cannot survive without food, जो हमारा यानी कि जो food we eat जो है वो जो हमारा होता है वो हम उसमें ये पढ़ने वाले हैं. Okay, so let's see. Now let's see in the picture what is that. ये आपका स्टार्टिंग का लेसन का पिक्चर है, राइट. सो कैन यू एबल टू सी, यहाँ पे जो एरोज दिए गए हैं तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि वो पर्सन वो बोल रहा है, राइट. सो देखो, चलो ये इससे स्टार्ट करते हैं. द ब्लू शर्ट बॉय, राइट, वो ऐसा बोलता है. ऑब्वियसली अब खाने का जो चैप्टर है तो दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फूड ओनली. नाउ लेट्स सी विद द ब्लू वन, राइट. लास्ट नाइट, वो ऐसा बोलता है, वो ये लोग बातें कर रहे हैं, राइट. दिस ग्रुप इज टॉकिंग टू ईच अदर. नाउ लेट्स सी द ब्लू शर्ट बॉय व्हाट ही इज टेलिंग. लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी, दैट इज गोर. सो उसने क्या बोला कि मैंने लास्ट नाइट, ये लोग लास्ट नाइट के बारे में बता रहे हैं एक दूसरे को कि क्या खाया था, राइट. सो द बॉय विद द ब्लू शर्ट ही सेज दैट आई हैव ईटन चपाती. चपाती उसने खाई थी, पर किससे बनी हुई? बाजरा, राइट. और उसके साथ उसने जैगरी खाई थी, गोर, राइट. नाउ द बॉय विद द पर्पल शर्ट, व्हाट ही सेज, आई वेंट to the Gurudwara with my grandmother for the langar. बराबर. तो वो क्या है? लंगर था. And he went with his grandmother to Gurudwara. And what did he eat? He eat dal and chapati in the Gurudwara. Right.
लंगर था, वो फेस्टिवल होता है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट द गर्ल इज सेइंग. Ammi had cooked kheer and puri, which I don't like, so I ate an chila instead. Right? तो उसने बताया कि अम्मी ने खीर एंड पूरी कुक किया था पर मुझे नहीं पसंद है और इसलिए मैंने चीला खा लिया. नाउ लेट्स सी व्हाट द बॉय इज टेलिंग विद द ग्रीन शर्ट. My mother bought dabeli for us from the house where she works. We enjoyed eating it. मेरी मम्मा जहाँ पे काम करती हैं वहाँ से उसने दाबेली पार्सल किया था और हमने वो खा के बहुत ही एन्जॉय किया. राइट नाउ द गर्ल विद द पिंक ड्रेस व्हाट शी सेज, माई मदर कुकड इडली. आई एट लॉट्स ऑफ इडली. इट वॉज रियली टेस्टी. वो बताती है कि मेरी मम्मी ने इडली बनाई थी और मुझे पसंद भी है और इसलिए मैंने ज़्यादा खाई एंड इट वॉज रियली वेरी टेस्टी. नाउ द गर्ल विद द मैरून ड्रेस व्हाट शी सेज, यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस. अब हमारे घर पे तो खाना ही नहीं बना था. राइट और ऑब्वियसली खाना नहीं बना है तो उसने कुछ खाया नहीं होगा. अब द गर्ल विद द येलो ड्रेस शी सेज, आई कुकड दाल एंड राइस. उसने बोला कि मैंने दाल एंड राइस चावल बनाए थे. राइट सो आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टैंड द पिक्चर. दैट पिक्चर में कौन क्या बताता है. राइट हमें इसके नाम नहीं दिए गए हैं सो हमने क्या किया, हमने वो ड्रेस का डिस्क्रिप्शन दिया. राइट आई होप सबको पता चल गया है. नाउ लेट्स सी हमें ये एक्टिविटी में क्या करना है. रिमेंबर एंड राइट. व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे. राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो. अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट इट डाउन. कि आपको याद करके यस्टरडे आपने क्या खाया था वो याद करके यहाँ पे लिखना है. जैसे कि भाखरी, खिचड़ी, वेजिटेबल, मिल्क, वैसे. राइट दीज आर द एग्जाम्पल्स. सो यू हैव टू राइट इट डाउन ओवर हियर. नाउ वी विल गो with these questions in the next chapter. That is our next part. Thank you for joining us.